इसमें ये एंगल दिया हुआ है, इट इज थीटा, सपोज मतलब ये थीटा की वैल्यू दी हुई है कि ये क्या है, साइन इनवर्स 1/3। हमने मान लिया कि सेमी वर्टिकल एंगल हमारा थीटा है। वैल्यू ऑफ, और जब यहाँ पे उसने बोला है कि जब हमारा वैल्यू वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इन दैट कंडीशन थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 1/3। मैंने कहा था कि इस तरह क्वेश्चनों में एक काम पहले कर लेना है कि जो वैल्यू दी है, जैसे यहाँ से अब ये हो गया साइन थीटा इक्वल्स 1/3, हमको ये पता हो जाना चाहिए कि हमको कहाँ पे जाना है, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर यहाँ पे देखें तो ये ओ बी हमारा बेस है, ओ ए परपेंडिकुलर है एंड ए बी हमारा हाइपोटेनियस है। तो अगर यहाँ साइन की वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो आर बाई एल होगा 1/3, आर एल इक्वल्स 3r। ये हमको मिलेगा, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसे फिर इस फॉर्म में, फिर ऐसे। कब? जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। और इसमें गिवन क्या है? गिवन है सरफेस एरिया हमारा। मान लेते हैं इसे, ये हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर द लोअर, ये इसका बॉटम जो है जो कि स्फेरिकल है, तो पाई या सर्किल फॉर्म में है। और इसका जानते हैं हम क्या होता है, इसका होता है हमारा, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, नो 1 मिनट, पाई आर एच, 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच यही होता है ना, ये 2 पाई आर एच। तो ये एक रिलेशन मिल गया मुझे। सर पाई आर एल होगा ना? एक मिनट, हाँ ओके, पाई आर एल, ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ से वैल्यूम को, अब ये कंडीशन लेकर अब ये इसको छोड़ दो, यहीं पे मुझे जैसा यूज़ करना होगा हम वॉल्यूम में यूज़ कर लेंगे। तो एज यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, इफ इट इज वी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने इसका कुछ पार्ट कर भी दिया था कल। अब देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, आर और एच। एक रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसमें, एल स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन द ट्रायंगल ओ ए बी, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एज्यूम कर लिया गया, भले ही राइट सर्कुलर नहीं बोल रहा तब भी। अब देखो इस, यहाँ पर मुझे क्या करना है, आर को एच के फॉर्म में या एच को आर के फॉर्म में, जिसमें मुझे कन्वीनियंट लगे उसमें चेंज करना है। और ये चीज़ यूज होनी चाहिए क्योंकि ये गिवन है हमारा। तो ये क्या है, ये हमारा गिवन है, वो वहाँ पे दिखना चाहिए। और खासकर ये एस यूज होना चाहिए क्योंकि एस को हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर सकता था, लेकिन आर स्क्वायर जब रखूंगा तो फिर हमारा क्या आएगा, आर, ये एल हो जाएगा और एच हो जाएगा। अगर सपोज मैं किसी तरह से आर निकालना चाहूँ तब, बहरहाल आर यहाँ पे दो फॉर्म में है, दो है तो निकलेगा, सिंगल फॉर्म में निकल नहीं पाएगी वैल्यू। और दूसरा है यहाँ पर एच को प्लेस करूँ, तो एच की वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रही है इस वाले फॉर्म में, तो एच को हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और वो भी कब लिख सकते हैं, जब इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैंने बताया था कि अगर कहीं ज़रूरत होती है, तो हम कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तो हम फंक्शन का स्क्वायर बना सकते हैं। और एक काम जरूर करना है, स्क्वायर करने के बाद इसको रिमूव कर देना है, लेट वी स्क्वायर किसी भी दूसरे वैल्यू से, पी क्यू जो तुमको अच्छा लगे।
अब यहाँ पे p हो गया, और उसका रीज़न मैंने बताया है कि अगर रखोगे तो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन आने लगेगा और वो तुम्हारा पूरा फंक्शन पूरा बिगाड़ देगा वो। तो इसीलिए मैं इसको p से रिप्लेस कर दिया, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे h² आ जाए। सर 1/3 की जगह 1/9 होगा ना? 1/9 होगा h²। अब देखो 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, और h² की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ, ये l² माइनस r² होगा, और l की वैल्यू यहाँ से रख दे। सपोज इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, l की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हम यहाँ देख ले रहे हैं कैसा आएगा, s माइनस पाई r² अपान पाई r इक्वल्स l। तो यहाँ पे मैं l को रिप्लेस कर ले रहा हूँ, तो पूरा हमारा एक फॉर्म में फंक्शन हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में, तो s माइनस पाई r² अपान पाई r होल स्क्वायर माइनस r²। हमने तो मतलब ये अनम्यूट हो, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कोई कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो कि हाँ ये सर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। हमें ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये सेकंड था, तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को इरेज करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी वाले को, पी फंक्शन को। पी है 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, और ज़रा जो इन ब्रैकेट फॉर्म है तो s² प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 2s पाई r², और यहाँ पर ये उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, पाई स्क्वायर r² यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस पाई स्क्वायर r की पावर 4 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर r²। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, और यहाँ से देखेंगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एक r² से ये कैंसिल, तो 2 पावर हो जाएगी। तो 1/9 r² s² माइनस 2s पाई r²। अब यहाँ सिंगल फंक्शन बना लेते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो 1/9 s² r² माइनस 2s पाई, एंड इट इज r की पावर 4। ये p है हमारा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। dp अपॉन dr दैट इज 1/9 2s r², 2sr, सॉरी स्क्वायर नहीं, 2sr 2s²r, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में 8s पाई r³ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम p। dp/dr इक्वल 0, इस वैल्यू को 0 से प्लेस किया, इट इज अवर थर्ड पार्ट। मैं सेकेंड वाले को रिमूव कर, ये इरेज कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ये हो जाएगा 1/9 2s² माइनस 8s पाई r³ दैट इज इक्वल टू 0। So 2s² equals 8s pi r³। It is 4 here, एक r से r², हाँ ये, और एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे हमारी वैल्यू कैसे आ रही, s इक्वल्स 4 पाई r², और r कैन बी रिटन एज s अपान 4 पाई।
होल पावर 1/2। अगेन एक बार और इस फंक्शन का, ये सपोज इट इज अवर थर्ड इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड with respect to x r, तो d2p सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन dr2 1/9 2s स्क्वायर एंड हियर 24s पाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू पर एट r इक्वल्स s अपॉन 4 पाई होल पावर 1/2 यहाँ पे प्लेस कर दो और दिखेगा क्या, देखो हम ये देख लो, दिमाग में ही बना लो। इसको करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर है आर का, यहाँ पे तो एस अपान 4 पाई दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि रूट हट जाएगा और 4 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 6 आएगा, यहाँ पे एक एस का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो 2s स्क्वायर माइनस 6x एस स्क्वायर आएगा और वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो 2s स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू रख के 6x एस स्क्वायर जनरेट होगा, तो 1/9 ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। और ये नेगेटिव वैल्यू दिखा रही है कि हमारा p मैक्सिमम है, इट इज फोर्थ पार्ट। So p is max. What is the p here? So v is max. Therefore मतलब वैल्यू मैक्सिमम यहाँ से डिक्लेयर हो गया। अब हमको क्या करना है, और किस पे डिक्लेयर हो गया, एट r इक्वल्स s अपान 4 पाई होल पावर 1/2। अब देखो यहाँ से इसका मतलब है कि ये, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आर स्क्वायर इक्वल दिखेगा एस अपान 4 पाई, और एस इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर। और हमारा एक रिलेशन था, हमने लिखा था कि एस इक्वल्स पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और यहाँ से एल की वैल्यू निकाली थी। और तुम्हें पता है कि जो थीटा निकालने के लिए मुझे एल और आर में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से था एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर इक्वल्स एल। और एस, ये एस कब जनरेट हो रहा है, जब हमारा आर ऐसा है, और ये आर कब मिल रहा है, जब हमारा वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब ये जो आर है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी से मैंने एस ये जनरेट किया है। तो यहाँ पर वो वैल्यू मैं प्लेस कर रहा हूँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर इक्वल्स एल। यहाँ से हम देखेंगे तो ये आएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर इक्वल्स एल। 3r इक्वल्स एल, या बोल सकते हो अब ये है r बाई एल इक्वल्स 1/3। व्हाट इज द r बाई एल, इट इज साइन थीटा 1/3, और थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 1/3। तो प्रूव हो गया इस तरह से। और सेकेंड पार्ट खरीद लेना है अगर किसी के पास नहीं हो तो, बिकॉज इन फ्यू डेज, 2 or 3 days आई विल कम ऑन द सेकेंड पार्ट। ये मिसलेनियस बाकी है, मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सेकेंड पार्ट ही चालू करना है। तो जिसके पास बुक ना हो तो प्लीज़ उसको खरीद लो।
तो इसके बाद ये 3 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आई थिंक यू कैन डू इट, यू विल ट्राई योर सेल्फ, अपने आप प्रयास करना है, नहीं होते फिर बता भी देना, कर देंगे। आई एम कमिंग ऑन द मिसलेनियस। देखो मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं पहले ये जान लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, और इसके बाद सारे क्वेश्चन इसमें यही 2 टॉपिक से हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 19 है वो नहीं करना है, ये रेट मेजर से है, और बस there are 3 questions that you have not to do. Question number 1, question number 3, and question number 19. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अप्रॉक्सीमेशन से है, 3rd हमारा रेट मेजर से है, और 19 भी हमारा रेट मेजर से है। तो हम ये हमारा टॉपिक नहीं है आपके साल इस ईयर, तो हम इसको नहीं करेंगे, और रिमेनिंग सारे क्वेश्चन यू कैन डू, कर सकते हो। तो आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 2nd। So that the function given by this has maximum at x equals c. One function is given. कर लोगे कि छोड़ दें? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर लिया। ये प्रूव करना है कि x इक्वल्स ई पर ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, मैक्सिमम शो करेगा। तो डिफरेंशिएट किया तो ये क्या दिखाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स रखा, लॉग ई का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग एक्स रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स फॉर maximum or minimum value of fx. F dash x will be 0. It is compulsory condition. तो यहाँ से हो गया 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर इक्वल 0, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल 0 और लॉग एक्स इक्वल्स 1। अब देखो यहाँ पर एक साइड में लॉग दिख रहा है, एक साइड में 1 दिख रहा है। यहाँ पे लॉग ई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, और ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएं। तो लॉग x इक्वल लॉग ई, तो x इक्वल सी। अब एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, f डबल डैश x की पावर 4, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रखा, इसे डिफरेंशिएट किया तो ये जगह देखो 0 और माइनस में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर 1 माइनस लॉग एक्स, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ से ये हो गया माइनस एक्स, एंड हियर माइनस 2x 1 माइनस लॉग एक्स, एक्स की पावर 4। मुझे किस पे चेक करना है? x इक्वल्स ई पे चेक करना है। तो एट x इक्वल्स ई, देखो यहाँ पर ये ई हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे ई। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा, और ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा,
0 बचेगा क्या, बचेगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स माइनस ई अपान ई की पावर 4, ये नेगेटिव वैल्यू है, सो इट इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल सी, प्रूव हो गया। सो एट एक्स इक्वल्स ई एफ एक्स इज मैक्सिमम। एक बार फिर से देख लो, आफ्टर डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव विल गेट दिस वैल्यू, इस फार्म में मुझे मिलेगा। यहाँ पर हम x को e पे चेक करना है, e की वैल्यू x की वैल्यू भी e आ रही है, तो देखो यहाँ पे e हो गया, ये e हो गया, और यहाँ पर भी log e लिखेंगे, log e इज 1 वैल्यू होती है, तो 1 माइनस 1 दैट विल बी 0, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर पूरी रिजल्टेंट वैल्यू 0 बन जाएगी। ये वाला पार्ट बचेगा क्या, ये और ये बचेगा, माइनस एक्स अपान एक्स की पावर 4, तो यहाँ e हो जाएगा e की पावर 4, ये निगेटिव आएगी वैल्यू, और निगेटिव दिखा रहा है कि हमारा फंक्शन x इक्वल्स ई पर मैक्सिमम है। जरा देखो, जो क्वेश्चन तुम कर सकते हो बता देना कि हाँ हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। प्लीज मूव टू अनदर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड नहीं करना, मैंने बता दिया है, ये रेट मेथड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y स्क्वायर इक्वल्स 4x एट द पॉइंट 1 2। आई थिंक यू कैन डू इट। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, हाँ निकालनी है, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5, दो एक्स और वाई की वैल्यूज, ये कह सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म दिए हुए हैं, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है थीटा पर। ये भी हो जाएगा। निकालनी क्या है, प्रूव करना है कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट होगी, मतलब जो नॉर्मल होगा मिलेगा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी। कर सकते हो? नहीं बोल रहे हो? यस सर। क्या यस सर सर? हो जाएगा, रहने दीजिए सर। इसको dx बाई डी थीटा और फिर dy बाई डी थीटा करके और फिर इसका इक्वेशन बना के निकालेंगे, और क्या। हाँ दो डी, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कल बता हाँ दीजिएगा। डी एक्स बाई डी कल थीटा बता। निकालना है, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा, और बाई चेन रूल डिवाइड कर देंगे यूज उसको। करके निकाल लेंगे। और उसके बाद एक्स और वाई पता है तुम्हें, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, वहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा, तो हमारा स्लोप नॉर्मल का क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वहाँ से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, तो x1 की वैल्यू ये है तुम्हारी a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y1 की वैल्यू ये है, उसमें प्लेस कर देना, एक नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल की इक्वेशन को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करके, क्लास 11th वाला, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और वो दिखाएगा कि विदाउट वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, प्रूव हो जाएगा। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जरा मैं ये कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन तुम लोग का, ये मैं हटा यस ये सर। यस सर हो गया। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल्स 4 साइन एक्स माइनस 2x एक्स कॉस एक्स अपान 2 प्लस कॉस एक्स। अब ये पता, इंटरवल पता करने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है ये, कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंशिएट कर लिया, प्लीज अपने स्पीकर ऑफ करो, राखी प्लीज ऑडियो ऑफ करो।
तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर प्लेस किया, जरा एक मिनट दरवाजे पीछे लगा, 2 प्लस कॉस एक्स रखा और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया। देखो 4 कॉस एक्स माइनस 2, और यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, एक्स और कॉस एक्स। एक्स रखा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब ये एक पार्ट हुआ, ये रखा, ये डिफरेंशिएट किया। अब इसको रखा, इसे डिफरेंशिएट किया, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, और इसके साथ डिफरेंशिएशन में क्या जा रहा है, ये वाला पार्ट। तो 0 और माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स, इसके साथ मल्टीपल है ये यहाँ पर। अब जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 2 प्लस कॉस एक्स, यहाँ से 4 कॉस एक्स माइनस 2, ये प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स, और ये निगेटिव यहाँ पे गया माइनस कॉस एक्स, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन गया, प्लस साइन एक्स और 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपान में 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। जरा देखना कहीं पे कहीं कोई छोटी भी मिस्टेक ना हो पाए। एक बार थोड़ा इसका एक बार और, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 कॉस एक्स, हाँ, फिर ये हो गया -4, फिर 2x साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स हियर, फिर ये हो गया +4 कॉस स्क्वायर एक्स -2 कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक स्टेप, ये इसी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर यहाँ पर +4 साइन स्क्वायर एक्स -2x। सर हाँ बोलो सर एक बार और बतला दीजिए जो। क्या मतलब, डिफरेंशिएशन तो है जी। तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर रखा, सर लास्ट वाला लाइन, सर नीचे, सर नीचे वाला। इसी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर cos x से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई 8 cos x, फिर यहाँ से इसी तरह से फिर cos x से मल्टीप्लाई कर लिया। ये टर्म बाकी है हमारा भी, ये x 4, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स -2x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मुझको लगता है दिख रहा होगा तुम लोग को, अपान में, और नहीं भी दिख रहा तो इतना मैथमेटिशियन तो हो ही गया, तो मल्टीप्लाई कर लोगे। अपान में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो क्या क्या कुछ टर्म उसमें कैंसिल भी हो जाएंगे। कौन से होंगे, एक ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ये टर्म, ये और ये कैंसिल हुआ, 2x साइन एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा, देखो यहाँ पर ये 8 cos x है, यहाँ पे 2 cos x है, और यहाँ पर भी ये भी 2 cos x है, तो 4 cos x बच जाएगा ना। तो जरा मैं ऊपर रिमूव कर रहा हूँ, और थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि लंबे इसमें गलती ना हो कहीं पर। तो ये हो गया 4 cos x, कैसे, 8 हियर 2 एंड 2, तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, देखो यहाँ पे -4 बच रहा है ये, और -4 हम्म
4 और कहीं पे कॉस स्क्वायर एक्स भी था क्या कहीं पे? सर कैंसिल हो जाए। कहाँ से? 4 sin स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉमन कॉमन लेके 1 हो जाएगा और 4 कहाँ प्लस पर? 4 हो ये जाएगा ना, सर। ये तो ये अलग स्टेप हो गया एक। इन दोनों को मैं एक साथ कर ले रहा हूँ ऐसा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका एक बेनिफिट मिल जाएगा। और इस टर्म को मैं अलग लिख दे रहा हूँ, इतने को माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कुछ बचा तो नहीं? देखो ये दो टर्म, ये टर्म हो गया, इसको यूज कर लिया, इन दोनों को यूज कर लिया, 4 इसको यूज कर लिया, और वो सब हो गए अपान में 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो बेनिफिट क्या लेने वाले हैं, इन दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस 4 और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। अपान में 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, इन दोनों में कॉस एक्स कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स अपान में 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या करना था हमको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना था ना, तो इसको 0 बना लो पॉइंट निकालने के लिए, या फिर देखो ये वाला पार्ट, ये और ये, चाहे कॉस की कोई भी वैल्यू रखे, ये दोनों पॉजिटिव बने रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है वो पता है तुम्हें कहां से कहां तक होती है। इससे छोटी वैल्यू नहीं ले सकते हो, इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते हो, तो हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, और सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा। ये कॉस की कोई वैल्यू सपोज ले लें तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहने वाला है और ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। हमारा जो साइन है वो कौन डिसाइड करेगा? ये टर्म डिसाइड करेगा कॉस। तो हम देख सकते हैं कि कॉस कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होता है। तो हमको पता है कि अगर हम 0 to 2 पाई सपोज ले रहे हैं तो ये 3 पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में पाई और 3 पाई बाई 2 में ये निगेटिव होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाएगा? लेस देन दिखाएगा, यहाँ पे ग्रेटर दिखाएगा, और यहाँ पर भी ग्रेटर दिखाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमको पता है काश फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में निगेटिव। तो मैं ये बीच वाला हटा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव। तो अगर हमको इंटरवल डिसाइड करना होगा, फिर से एक बार समझ लो, ये हमको वैल्यू मिली, इसमें ये और ये पार्ट किसी भी कंडीशन पे पॉजिटिव होंगे, काश की कोई भी वैल्यू रखी जाए, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है हमारा। तो अब डिसाइड कौन करेगा? ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि पूरा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कब पॉजिटिव कब निगेटिव हो रहा है। तो हमने पता कर लिया कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में निगेटिव होता है, फिर से फोर्थ में पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर उसने लिख क्या रखा है? इंक्रीजिंग लिख रखा है या फिर डिक्रीजिंग लिख रखा है। तो इंक्रीजिंग में जानते हैं कंडीशन क्या होती है? ये किसकी कंडीशन है? इंक्रीजिंग की। अगर थोड़ा सा याद आ गया हो तो अब देखो यहाँ पर कास की वैल्यू 0 कब बनेगी? इस पे बनेगी, और फिर इस पे बनेगी। अगर मैं सपोज मैंने इंटरवल अपना मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि जो यहाँ डोमेन है हम 0 to 2 पाई लेंगे, तब की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल हम पूरी रिपीट कर रहे हैं, एक साइकिल के फॉर्म में ही वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इंटरवल हो गया 0 और पाई बाई 2। अब चाहे तो 0 भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात है। यूनियन 3 पाई बाई 2
टू 2 पाई। अब उसने कुछ भी इंटरवल नहीं बताया, तो मैं सपोज कर लिया हूँ कि क्लोज इंटरवल दिया है 0 to 2 पाई, इसलिए मैंने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया है। ऐसा मैंने लेट कर लिया है, लेट x लाइज फ्रॉम 0 to 2 पाई, तब की कंडीशन है। और दूसरी वैल्यू क्या होगी डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग स्टिकली वर्ड होगा तो फिर कंडीशन इंटरवल चेंज होगा थोड़ा सा, यहां से यहां तक। तो यहां पर भी दोनों क्लोज बना दे रहा हूं, π/2 to 3π/2। दो इसके बाद भी क्वेश्चन है, वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। आई थिंक यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो बता भी देना कल मुझसे। और इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आगे तक, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन है। फिर 13 भी मैक्सिमम इनमें है, 14 भी। तो ये इधर मैक्सिमम इनमें है, केवल 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से है। तो टाइम तो बहुत कम बचा हुआ, हो नहीं पाएगा क्वेश्चन आगे। और तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ने में या कुछ दिक्कत हो रही है तो डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो। अगर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है इन मैथमेटिक्स